परीक्षा है, परीक्षा विजय है, चारित्र है, ये सारे सारे कर्म को रोकने के लिए साधन हैं। इन साधनों को अपनाने का पुरुषार्थ हमें करना है। इसके बिना आप जो चाहो वो नहीं मिलने वाला, पक्की बात। हाँ, चाहने से यदि मिल जाए तो आप, हम ये कहना चाहते हैं, यदि चाहने से मिल जाए दुकान बंद कर दो, क्योंकि चाहने से मिल जाएगा ना। इच्छा करने से भूख मिटेगी, तो भोग भूमि है क्या ये? क्या कर्म भूमि है? क्या है ये कर्म भूमि है। आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको चेष्टाएं करनी पड़ेगी, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्पवृक्ष नहीं है यहाँ पर, पुरुषार्थ करिए। हमें भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके बिना गोटे काम थोड़ी आने वाला है। बैठे बैठे थोड़ी गोटे गांव आता है, बैठे बैठे तो जबलपुर वो आ नहीं रहा है। वो आने की बात नहीं जबलपुर के लिए, वो तो यहीं पर है। किंतु गोटे गांव यदि जाना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, और कदम बढ़ाएंगे तो जबलपुर रह जाएगा। फिर समस्या तो दोनों तरफ है। महाराज कैसे सामंजस्य होगा है? बहुत कठिन है ये। इसलिए आचार्य कहते हैं देखो, देखो का अर्थ न हाँ है न ना है, ये दोनों नहीं। महाराज ये तो उलझन की बात होगी, उलझ नहीं, उलझा नहीं रहे, क्योंकि कोई भी हाँ कहने से कार्य नहीं हो सकता। संभावना रखी जा सकती है, डेफिनेट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पल की खबर नहीं। आप ही लोग बोलते हैं सामान 100 साल का, पल की खबर नहीं। जब पल की खबर नहीं तो हम हाँ कैसे बोल सकते हैं आपको? ना जबलपुर वालों के लिए हाँ भर रहे हैं, ना गोटेगांव वालों के लिए, किसी के लिए भी हाँ नहीं भर रहे हैं। इसलिए टेंशन मत पालो। आप टेंशन क्यों पालते हो? हमने किसी को हाँ भरा हो तो आप टेंशन पालो। हमने किसी को नहीं भी हाँ कहा ही नहीं, और ना भी नहीं कहा, सीधी सीधी बात है। इसीलिए तनाव नहीं पालो, नाव में बैठो, तनाव ठीक नहीं। क्योंकि हमें भव समुद्र से पार होना है, केवल जबलपुर से पार नहीं होना है, संसार से पार होना है। और संसार से पार होना है तो रत्नत्रय रूपी नाव का आलम लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। उसके अलावा और कोई भी नाव भव समुद्र से पार कराने में समर्थ नहीं है। अब नदी नाले समुद्र इत्यादि पार करते हैं जलयान के माध्यम से, करो आप, लेकिन जलयान के माध्यम से मोक्ष तक पहुंचना कठिन है, संभव नहीं है। क्योंकि जो कारण जिस चीज के लिए नियत है उन्हीं कारणों का आलम्बन लिया जाता है। जो आश्रव के लिए कारण है तो उसके माध्यम से आश्रव ही होगा, यह सम्यक एकांत है। और जिन साधनों के माध्यम से आश्रव रुकता है वह संवर के लिए कारण माना जाता है, ये नियत है। आत्मगत ऐसे उज्ज्वल परिणाम है जो श्रद्धान के रूप में है, उसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक सिद्ध भगवान पहुँचे हैं। उनको भी श्रद्धान का आलम्बन लेना पड़ा, विश्वास करना चाहिए। महाराज हम कैसे विश्वास करेंगे? गोटेगांव आप आते हैं क्या? नहीं आते हैं? शुरू हो गए आप, क्योंकि लक्ष्य आपका वही है ना, जहाँ आपका उपयोग केंद्रित हुआ है उससे वो हट नहीं सकता है। इसलिए बार बार उस ओर मन जाता है। आप कहीं भी रहो, प्रभु के समीप रहो तो सब कुछ हो सकता है। हमें समीप गुरु के और प्रभु के समीप जाना है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि वंदना करना सीखो। मुझे इन दिनों में ज़्यादा चिंतन मनन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि उनके सूत्र मेरे लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा वंदना करना सीखो। जी हाँ, हमें वंदना करना सीखना है। जब तक वंदना नहीं कर पाएंगे तब तक सीखते चले जाएंगे। हाँ, इसमें कोई इस सिलेबस में परिवर्तन नहीं आएगा कि हमारा नहीं आ सकता। हाँ, बहुत लंबा कोर्स है ये,
हाँ, जल्दी कोर्स समाप्त नहीं होगा। जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वह निरंतर वह सिलेबस रहेगा। उसी बस में बैठ के जाएंगे सिलेबस में। अब अपने अपने वाहन में बैठ कर के चले जाओ और हम अपने सिलेबस को साइड में नहीं रख सकते, उसी में हमेशा रत रहेंगे। तो इस प्रकार अपने परिणाम को सुधारने के लिए बार बार गुरुदेव प्रयत्न कर रहे हैं। वो कितना उन्होंने पुरुषार्थ दूसरों के लिए किया है, स्वयं के लिए भी उन्होंने किया, बल्कि स्वयं के लिए जो पुरुषार्थ किया उससे भी कई गुना पुरुषार्थ उन्होंने विश्व के लिए किया है। इसको बोलते हैं करुणा दृष्टि, दया दृष्टि, अनुकंपा। हम दूसरे के ऊपर अनुकंपा नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारे ऊपर कोई अनुकंपा कर ले इस प्रकार हम भाव रख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए वह निरंतर चिंतन करता है तो दूसरे के हित में उसका स्वयं का हित निहित है, ऐसा गुरुदेव का कहना है। हमारा हित कैसा हो महाराज, हमारा हित कैसा हो, श्रद्धान रखो, दूसरे का हित करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। तुम्हारा हित तो नेट है, हरा नेट नहीं जो लगाते हैं। नेट का अर्थ निश्चित है, क्योंकि दूसरे के कल्याण की भावना जिसके अंदर है, कितने उज्जवल परिणाम हैं, उन्हीं परिणाम के द्वारा वह स्वयं भी धर्म ध्यान करता है, दूसरे के लिए भी धर्म ध्यान कर रहा है और उसके द्वारा स्वयं का भी धर्म ध्यान होता चला जाता है। अपने लिए कोई दूसरा धर्म ध्यान हो, दूसरे के लिए कोई दूसरा धर्म ध्यान हो, ऐसा नहीं होता है। धर्म ध्यान का अर्थ धर्म में ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं। धर्म ध्यान की परिभाषा क्या? धर्मे ध्यानम इति धर्म ध्यानम, धर्म में ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं। धर्म को छोड़ करके अन्यत्र यदि आपका ध्यान जाएगा तो धर्म खिसक जाएगा आपसे। हाँ, तो धर्म के अभाव में बचेगा क्या महाराज? उससे अपोजिट तत्व बचेगा, अधर्म बचेगा, वह पापमय परिणाम है। इसलिए पापमय परिणामों से अपने आप को उठाने के लिए धर्ममय जीवन बनाने का पुरुषार्थ हम और आपको करना है। लाखा भवन धीरे धीरे कम पड़ रहा है। काफ़ी जनता धर्म की आराधना करने के लिए बैठी है। हमें प्रसन्नता है कि आपका धर्म ध्यान अच्छे से हो रहा है, क्योंकि आपके धर्म ध्यान के माध्यम से मेरा भी हो रहा है। हाँ, एक उदाहरण है, जो वैयावृत्ति करने के लिए तत्पर होता है उसकी स्वयं की भी वैयावृत्ति होती है। हाँ, स्वयं की भी। मान लो गर्मी है, वह हवा कर रहा है दूसरे के लिए, तो स्वयं के लिए भी तो हवा लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ? दूसरे के पसीने को हम उसी हवा के माध्यम से उसको राहत मिल जाए, ऐसी वैयावृत्ति कर रहे हैं तो 50-50। हाँ, आधी हवा तो स्वयं को मिलेगी मिलेगी। मान लो आप घी लगा रहे हैं तो उनको लगाने के पहले अपने हाथ में वह घी लगेगा। यही है आपका धर्म ध्यान, उसके माध्यम से मेरा भी धर्म ध्यान है, क्योंकि हाथ में घी ले लिया आपको लगाने के लिए, उसके पहले अपने हाथ से अपने हाथ की वैयावृत्ति हो रही है। तत्काल फल मिलता है वैयावृत्ति का। हाँ, वस्तुतः देखा जाए 2-5 मिनट और लेता हूँ, क्योंकि धर्म ध्यान थोड़ा ओवर हो जाए तो कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट थोड़ी होंगे। घड़ी लगा करके हम धर्म ध्यान करें, घड़ी लगा करके ध्यान नहीं करता कोई, वो अनंत काल से करता है, या उसमें कोई घड़ी बंद है? और धर्म ध्यान करने के लिए चाबी भरता है वो, समय पर धर्म ध्यान हमें समाप्त। ऐसा नहीं,
मैं क्या कह रहा था? वही अवृत्त तो आ गया। देखो, बहुत जल्दी डाइवर्शन लेता हो उपयोग, इसी को बोलते हैं व्याघात। व्याघात का अर्थ क्या? व्यवधान उपस्थित होता है। उपयोग अन्यत्र गया तो जो वर्तमान में विषय था वह गायब हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि वैयावृत्ति के पात्र कितने होते हैं? आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, इस प्रकार एक आधा और कोई छूट गया है, हाँ, तपस्वी, बहुत अच्छा है। हाँ, धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि आपने याद दिलाया है। हाँ, हम भी वही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को तप ध्यान में रहे, तो हमें तप करो ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब सोचो 10 प्रकार के पात्र हैं, उसमें एक मनोज्ञ का नंबर आता है। मनोज्ञ के 2 अर्थ दिए हैं आगमकारों ने कि एक तो लोक सम्मतः मनोज्ञ, ऐसा कहा। जो लोक सम्मत है, अल्प समय में दीक्षित होने के उपरांत अल्प समय में ही वह लोकप्रिय बन जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। लगभग समझ लो कि गुरु के समान प्रभाव उसका पड़ने लग जाता है। ये मनोज्ञ की एक परिभाषा। और दूसरा एक अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ दिया कि दीक्षा अभिमुखा मनोज्ञ है। जो दीक्षा का अभिमुख है उसको मनोज्ञ की संज्ञा है, और उसकी वैयावृत्ति गुरुदेव ने किया है। दीक्षा लेना चाहता है, उसमें कोई भी व्यवधान उपस्थित होता है तो उसको दूर करना भी वैयावृत्ति है। महाराज, गुरु भी शिष्य की वैयावृत्ति, अरे शिष्य के क्या समझते हो आप? गुरु ये विकल्प छोड़ दो, क्योंकि धर्म श्रवण कराना है। किसको धर्म श्रवण कराएंगे? जो दीक्षित हो चुका है उसके लिए आवश्यकता ही नहीं। किसके लिए आवश्यकता है धर्म श्रवण कराने की? जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान जागृत करना चाहता है, उसके लिए धर्मोपदेश आदि दे करके वो वैयावृत्ति करते हैं। जिसके अंदर या जिसके जीवन में संकट है, उसको किसी भी प्रकार के दूर करके उसको धर्म की ओर अग्रसर कराने के लिए वह पुरुषार्थ करते हैं। इसको वैयावृत्ति, सही वैयावृत्ति मानी जाती है। हाथ पैर दबाना ये वैयावृत्ति नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहता, किंतु यहीं तक सीमित नहीं है वैयावृत्ति। किसी के जीवन में यदि मान लो संकट है, उस संकट को दूर करना है, ये वैयावृत्ति है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात और कह रहा हूं, दान को भी वैयावृत्ति कहा है। और सबसे बड़े दाता तो गुरुदेव हैं। उन्होंने जो दान दिया है, ज्ञान दान, रत्नत्रय दान, उस प्रकार का कौन दान देने वाला मुझे बताओ है? सबसे बड़े पुण्यार्जक तो वो हैं। स्वयं अपना आत्मकल्याण करते हुए जो कल्याण करने की इच्छुक है, मुमुक्षु है, उसके लिए वो समय देते हैं और उसके लिए सहयोग देते हैं। हाँ, ज्ञान दान दिया, अभय दान दिया, और क्या? लाखा भवन किसने बनाया है? किसने प्रोत्साहित किया? गुरुदेव ने। वो इस लाखा भवन में रहे नहीं, किंतु जो रहने की इच्छुक है उनके लिए स्थान उपयुक्त होना चाहिए। धर्म ध्यान करने के लिए उपयुक्त वातावरण चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा उस प्रकार का पुरुषार्थ करो जिसके पुरुषार्थ के माध्यम से
कईयों का धर्म ध्यान हो सके, इस प्रकार उन्होंने पवित्र भाव जागृत किया अपने अंदर और उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा और एक विशाल जो है ना ये भवन निर्मित हुआ है। यहाँ पर आप निरंतर धर्म ध्यान भले ही 1 घंटे के लिए करो, और ध्यान अंतर्मूर्त के लिए ही होता है, 24 घंटे के लिए नहीं होता। और आपने धर्म ध्यान अच्छे से किया, 1 घंटा आपका हो गया धर्म ध्यान के साथ, शुभोपयोग के साथ आपका समय व्यतीत हुआ। इसी प्रकार समय समय पर धर्म ध्यान करने के लिए आप लोगों को अवसर मिले, और भी कोई साधन सामग्री की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति भी की जा सकती है, क्योंकि दान के माध्यम से ही धर्म ध्यान की पूर्ति भी होती है। निरंतर आप लोग जिनालय के लिए जो दान के भाव आपके अंदर जागृत हो रहे हैं और उसके माध्यम से जो प्रकल्प गुरुदेव ने दिया है उसको साकार रूप देने के लिए आप सब लोग कटिबद्ध है, और उसके माध्यम से बहुत बड़ी प्रभावना मानी जाएगी, क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों का कल्याण निहित है। इस प्रकार परोपकार की दृष्टि से जो आगे बढ़ता है धार्मिक क्षेत्र में, उसके माध्यम से उसका कल्याण भी निहित है। इस प्रकार कल्याण करने के लिए जो साधन उपलब्ध है उसका सदुपयोग करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है, समय मिला है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए उन धार्मिक साधनों के माध्यम से आत्मा की उन्नति करने का पुरुषार्थ करें। इसी में कल्याण है। अहिंसा परमो धर्म।